just if I don't get enough work as an actress, I have to express myself in any other way also. Okay? लेकिन जो बाहर के लोग हैं आपको दीप्ति एक्ट्रेस जैसे but they don't realize that you're more than just an actress, and this is with every actress that you see. Many actresses write poems, many actresses do other stuff. So what do you say about this thing about actresses not being seen as anything but actors? That's a pity because I think ये किस तरीके से आपके जज्बातों को प्रस्तुत करता है? वो एक डिस्टर्ब्ड फेज़ था, टर्बुलेंस था उस टाइम का मेरी पर्सनल लाइफ में। जद्दोजहद थी। कई बार ऐसा मौका आता है जब आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं जा रहा, आपकी ज़िंदगी कहाँ पहुँची, क्या वेयर आर यू नाउ, एंड यू स्टार्ट questioning everything that you have done. You start re-evaluating everything, and you are kind of it's a very negative thing, but Black Wind to me is a survivor's poem. इसमें 2 सेक्शन आपने बताए, सो किस तरीके से आपने पोर्ट्रेट किया? ब्लैक विंड जो पोएम है उसमें एंड में मैंने कहा कि I will not succumb to this deathly design of the night. I will fight. So I call that not a poem about being drawn to suicide, but a poem about surviving it. आपकी पहली बुक लम्हा लम्हा कुछ करीब 20 साल हो गए होंगे उसको पब्लिश करके, बीच का इतना गैप गया है, तो आपकी क्रिएटिविटी जो लिखने की थी शब्दों में डालने की, और ये लैंग्वेजेस 2 अलग अलग। जी, वो लैंग्वेज इसलिए क्योंकि पहले मैं हिंदी उर्दूआइज्ड हिंदुस्तानी में लिख रही थी। वो उस वक्त का दौर था जब मैं अमेरिका से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके आई थी, और अमेरिका में रहते हुए मैंने लिखना शुरू किया था जब मैं स्टूडेंट थी, और मुझे लगता था कि नहीं, मैं आई एम एन इंडियन, हमारी अपनी ज़बान है तो हम क्यों अंग्रेज़ी में लिखेंगे, बिकॉज इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब वो सारे हैंगअप्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, तो मुझे वापस मैंने जैसे स्कूल में लिखती थी अंग्रेज़ी की पोइम्स, तो वापस मैंने सोचा कि वैसे ही लिखा जाए जैसे फ्लो ऑफ थॉट आता है। बहुत ज़्यादा उसको उर्दू के वर्ड्स ढूंढ के इस्तेमाल करना, ये मेरी बोलचाल की भाषा नहीं है। मैं फैसिनेटेड हूँ उर्दू ज़बान से, इसलिए मुझे उर्दू मतलब सबसे कमाल की लैंग्वेज लगती है। लेकिन आई हैड टू राइट बैक इन इंग्लिश अगेन बिकॉज आई कुड एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर फ्लुएंटली विद मच मोर अबैंडन। एक्टिंग फिर फोटोग्राफी, राइटिंग, पेंटिंग, दीप्ति नवल कहाँ किस तरीके से प्रस्तुत होती है? सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। कोई मतलब आई फील कंपेल्ड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ विच एवर मीडियम इज़ एट हैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी दैट आई डू I have the gift of writing, so I'm like forever grateful that I have something, you know, even if I give up films and I go away and I'm, you know, 80 years old, I can still write. I will be able to express myself. Dipti, all the art forms that you are involved with are all introspective to some extent. Ji. Does it reflect a part of your own personality? It reflects major part of me, who I am. मेजरली इन अ बिग वे, बिकॉज एज एन एक्ट्रेस मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि अब वो चमको ले लो उसको, वो जो रोल है या जो और बहुत स्वीट रोल्स जो मैंने किए, या उसके बाद कुछ हार्ड हिटिंग रोल्स भी किए जैसे कमला और मैं ज़िंदा हूँ एंड अनकही वगैरह, लेकिन कोई ऐसा रोल तो मैंने नहीं किया जो मेरी अपनी पर्सनैलिटी के नज़दीक हो। सो आई हैड टू take up other things. I was much more of an independent, outgoing kind of a person, and I played this very internal, you know, somebody who cannot express. With me personally, who Deepti Naval really is, I can't stop expressing. So it was a contrast to what I was playing or made to play on the screen. I loved those roles. They were all great roles to play, and I'm very fond of them. But it was not who I am. I was. So my other work, एक्ट्रेस को छोड़ के जो बाकी सारे काम हैं, पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, ये राइटिंग है, ये मुझे रिफ्लेक्ट करती है, ये मेरे बारे में कुछ तो कहती है।
अभी इस साल मैं फ्रोज़न रिवर ट्रैक पे गई थी, तो वहाँ कुछ 6 दिन हम लोग फ्रोज़न रिवर के ऊपर चलते रहे। मेरे साथ 2 पोर्टर्स थे। इट इज़ कॉल्ड द चादर एक्सपीडिशन। इट्स द ज़ांस्कार रिवर ट्रैक एंड आई थिंक I was the first non-Ladakhi Indian woman to venture out on this. Now when people see my rolls and then they see she went on this trek in the middle of the winter all by herself, they can't put 2 and 2 together because that is not me. This is who I am. I'm fiercely independent. You said your work reflects a large part of your own personality. Ji. Is there a fear when you are actually expressing yourself? The fear of getting yourself up? Yes. The fear of giving that much of yourself to the world out there and being, opening your life to people and becoming so vulnerable. That fear is tremendous. But when you think that you're sharing, there are people who are going to be able to relate to your work, and they're going to come and say, "My God, I went through this," or I can feel what you have written. That's the success part of it.